पेपर चालू ही है। बिल्कुल सही देख रहे हो, जो आपने थंबनेल देखा उससे कोई भी बात घुमा नहीं दी हो, जैसा थंबनेल है एग्जैक्ट वही चीज मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी, जरा सा भी बात को घुमाऊंगी नहीं। तो जो मैंने आपको बोला है 60% पोर्शंस पढ़ के आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो साइंस 2 में। 10 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट मेरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी दामनी मिस बोल रही है वो प्रूफ के साथ बोल रही है। कोई बात बेटा मैं गलत बोलती नहीं, और प्रॉपर एनालाइज कर यहाँ पे बात को लेकर आती हूँ, इधर उधर की बात नहीं करूंगी। तो पहले मैं आपसे आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी, उसी पेपर पैटर्न के अंदर ही इतना बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जो आपको ये बता दे रहा है कि भाई ये तो सोचा ही नहीं, ये सोचा होता तो बिना मेहनत और कम मेहनत किए जो डबल मेहनत कर रहा हूं उससे कम करके भी मैं मार्क्स को ला सकती हूँ। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव का पार्ट, इस डिस्कशन से ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स को हटाने हो। एक चीज रखो कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव्स में एक भी मार्क्स आप गायब करते हो तो आउट ऑफ मार्क्स तो ऐसे भी चलेंगे, फिर आपके आने से रहे। तो ऑब्जेक्टिव्स का तो आपके पॉकेट में फिक्स होना चाहिए मार्क्स, वो मार्क्स आपके हाथ से कहीं भी जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना क्या है, देखना है क्वेश्चन नंबर 2A। यहां से पूरा का पूरा गेम स्टार्ट होता है, ऐसा गेम जिसका सीक्रेट किसी को पता नहीं था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2A होता है गिव रीजन। अब इस गिव रीजन के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और 3 के अंदर, सॉरी यहाँ पे लिख दिया एनी 4 लिखा है, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना रहता है एक्चुअल में एनी 2। यहाँ आपको अटेम्प्ट कितना रहता है, एनी 2, मतलब 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। चलो सीक्रेट देखते हैं। आप ना पेपर्स देखना, 21 में तो चलिए पेपर थोड़ा स्किप होता है, 22, 23, 24, ये जो पेपर्स है 4 साल के, इनको ध्यान से देखना। आपको दिखेगा ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं इसमें से 2 क्वेश्चंस होते हैं बायो के एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ योर ईवीएस एनवायरनमेंट। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझो कि आप लोग का जो साइंस 2 होता है वो 2 चैप्टर्स 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। साइंस 2 में होता क्या क्या है, एक होता है बायो एंड एक होता है ईवीएस। तो जैसे चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 9 हो गया, चैप्टर नंबर 10 हो गया, ये जो चैप्टर्स है आपके ईवीएस के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये जो चैप्टर्स है ये आपके हैं बायो के चैप्टर्स। ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने जो बायो और ईवीएस का पार्ट है आप खाली पूरे वीडियो में वेटेज देखते जाओ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2B पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B में 5 क्वेश्चंस रहते हैं और उन 5 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट 3 करने, पर वो जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस होते हैं बायो के एंड 2 क्वेश्चंस होते हैं आपके ईवीएस। ठीक है, पेपर देखना, पेपर के बेस पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर ज्यादा होते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो ये जो अटेम्प्ट करना रहता है 8, इस 8 में से 4 क्वेश्चन होते हैं बायो के एंड 4 क्वेश्चन होते हैं आपके ईवीएस के। 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे बायो एंड 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ईवीएस, और उसी में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से 1 अटेम्प्ट करना है। तो इन 2 क्वेश्चन में अगेन 1 क्वेश्चन फ्रॉम योर बायो एंड 1 इज फ्रॉम योर ईवीएस। आ रही है बात समझ में? देखो साइंस 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइडेड है एंड साइंस 2 इज डिवाइडेड बिटवीन द बायो एंड ईवीएस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ऐसे ये जो सारे चैप्टर्स है ये आपके साइंस 2 के चैप्टर्स है। तो इन चैप्टर्स में अगर आप साइंस के 2 के अंदर ईवीएस का पार्ट कम करके बायो का पार्ट बहुत अच्छे से करके जाते हो, आपका 40 आउट ऑफ 40 बस ऑब्जेक्टिव नहीं जाना चाहिए। अब आप गलती क्या करते हो, आप बायो के 3 चैप्टर पढ़ते हो, 2 चैप्टर ईवीएस के। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है प्रॉपरली फुल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। आप बोलोगे मिस आप बोल रहे हो तो हम ईवीएस भी कर सकते हैं, बट वेटेज देखो ना, इधर जो 2 अटेम्प्ट करना है 2 बायो के, यहाँ पे जो 3 अटेम्प्ट करना है 3 बायो के निकल रहे। तो अगर आप बायोलॉजी ज्यादा अच्छे से कर लेते हो और ईवीएस को बस देख के थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज उसको समझ के रखते हो, तो कॉन्सेप्ट में लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप ऑब्जेक्टिव इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। पर जब आपको आंसर्स लिखना रहता है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बायो के डिटेलिंग कॉन्सेप्ट करके लो
और ईवीएस वाला जो पार्ट है उसको सिर्फ समझ के लो, ताकि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सको। और जो मैं बोल रही हूँ अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर। यह है मार्च 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर इवोल्यूट करके आपको दिखाऊंगी कि देखो किस तरीके से ये चीजें हुई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2A का गिव रीजंस है, एनी टू, जिसमें से चार मार्क्स के लिए आएगा, 2 करना है, 3 क्वेश्चन है, देखते जाओ। फर्स्ट रेस्पिरेशन पार्ट, बायो का हो गया, फिशंस रिएक्शंस, ईवीएस का हो गया, फ्लावर स्ट्रक्चर, अगेन बायो, बोला था 3, 2 बायो और 1 ईवीएस, 2 बायो 1 ईवीएस, अटेम्प्ट क्या करना है 2। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के बी के अंदर कितने हैं 5 क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2B, अगर 2B के अंदर आप देखते हो तो वापस से मैं यहाँ पे आपको बाइफोकेट करके देती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। फर्स्ट क्या है एनवायरमेंटल, मतलब ये किसका चैप्टर है ईवीएस, कोरोडेट्स एंड नॉन कोरोडेट्स, बायो यूज ऑफ स्टेम सेल, बायो डिजास्टर, ईवीएस एथेनॉल एंड पेट्रोल डीजल, अगेन ईवीएस। दिख रहा है आपको, समझ में आ रही है बात। अगेन इसके अंदर ईवीएस बायो डिवाइडेड, मतलब आपने अगर ये 2 पार्ट ले लिए और यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजम्पशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मिक्सिंग इथेनॉल एंड पेट्रोल डीजल, आपके दिख गए ईवीएस एंड 2 बायो के क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कितना करना है 3, क्लियर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे आती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये पूरा मैंने बोला था सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, और 8 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट 5 करना है, 1 बाय 1। डार्विन थ्योरी बायो, प्रोटीन्स एंड ऑर्गन्स का बायो, फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट ईवीएस, ये फिगर वाइज पावर हाउस ईवीएस। फिर ये उसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कॉकरोच बायो, डायग्राम वाला पार्ट आ गया टिश्यूज का बायो, बायोमास बायो, कंप्लीट है ये। अब नेशनल डिजास्टर का है मतलब ये ईवीएस। अब ये फ्यूल बायोमास 1, तो जैसे मैंने बोला वापस देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस बायो, 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस। 4 अटेम्प्ट कितना करना रहता है 5, मतलब अगर बायो पढ़ के रखा है तो 4 अटेम्प्ट कर लिया और 1 ईवीएस कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक अटेम्प्ट करना है। बायो पार्ट ये हमारा हो गया सारा, और ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अल्कोहलिक कंजम्पशन टैबेको वाला जो चैप्टर है वो किससे है ईवीएस, मतलब बायो और ईवीएस इसमें से हमको अटेम्प्ट करना है कोई एक, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस अगर मैं पूरा पेपर देखता हूँ तो पूरे पेपर के अंदर बायो और ईवीएस जो है उसको बहुत ही अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है कि बायो का जितना वेटेज है ईवीएस का भी है, तो और ईवीएस पढ़ने में कंपैरेटिवली बायो से थोड़ा इजी है, तो हम क्यों ना ईवीएस वाला पार्ट ले ले। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से सोचे तो भाई आप कर सकते हो, आप सिर्फ एक पार्ट ले लो, लेकिन आपको सोचना है आगे के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जैसे आप आगे जाओगे ईवीएस से ज्यादा आपका जो मेन कंटेंट रहता है वो बायोलॉजी होता है। इवन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी कभी कभी वेटेज जो होता है ये बायो के वेटेज को ज्यादा दे दिया जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप प्रेफर, अगर एंड टाइम आ चुका है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बोलूंगी भाई आप ईवीएस करके जाओ, हो जाएगा। अगर आपने करके रखा है तो मैं आपको बोलूंगी ज्यादा फोकस बायो वाले पार्ट पे करो, क्योंकि आपके सामने मैंने पूरा क्लियर करके रखा है कि बायो और ईवीएस, इसीलिए मैंने बोला 60% कि अगर आपने बायो उठा लिया और 10% के अंदर आपको क्या करना है कि जो ईवीएस का पार्ट है उसको समझ के लेना है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अगर एक भी मार्क्स हमारे हाथ से चले गए तो आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ सकता, ठीक है, तो वहां पे धीरे धीरे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ईवीएस करो तो बायो को गो थ्रू करो। अब देखो ईवीएस गो थ्रू वाली चीज है, मतलब ईवीएस एक ऐसा टॉपिक है जो आप ऊपर ऊपर से समझ के भी आप लिख सकते हो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोलॉजी ऐसा नहीं, अगर बायोलॉजी को आप ऑप्शंस में डालते हो और गलती से उसका कोई भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ गया तो फंस जाओगे। ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो पार्ट है
उसको आप थोड़ा अच्छे से करके ले लो। बाकी के जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4 में भी कुछ बड़ा नहीं है, चैप्टर नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, बेसिक चैप्टर्स अगर आपने समझ के भी ले लिया, सो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट ऑब्जेक्टिव पार्ट। बट आपने इनको इंपॉर्टेंस देके बायो की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया तो तकलीफ होगी। तो अगर अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शंस है कि आप फिलहाल सिर्फ बायो पार्ट पे ज्यादा फोकस करो एंड ईवीएस के 4, 9, 10 को थोड़ा ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो और चैप्टर नंबर 5 को 10% में थोड़ा 5% वाइज ज्यादा आपको डिटेलिंग देनी। मतलब जो मैंने आपसे बोला 60%, जो मैं आपसे बोल रही हूँ 60%, सो 50% आपको ध्यान देना है अपने बायोलॉजी के ऊपर एंड जो 10% है इसमें से 5% आपको अपने 5th चैप्टर पे ध्यान देना है एंड बाकी का जो 4, 9, 10 चैप्टर्स है इसको आपको गो थ्रू करके लेना है, क्योंकि ये चैप्टर्स ओन वर्ड्स चैप्टर्स है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बचपन से ये सारी चीजें हमने सुनी और आज के टाइम में हमें पता भी है उसके बारे में। स्ट्रेस हो गया या फिर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फोर्थ का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हमें पता है। सो वी आर एबल टू राइट आंसर इन आवर ओन क्वेश्चंस कि अगर बायो का कुछ भी नहीं हो, बट अगर ईवीएस पढ़ के गए और अगर ब्लैंक हो गए तो बायो तो हमने पढ़ा ही नहीं और बिना पढ़े बायोलॉजी के आंसर्स को लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट इन यू साइंस टू कि जो बायोलॉजी का पार्ट है अगर किसी बच्चे ने उतना भी पढ़ लिया, सो ट्रस्ट मी 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। बस टर्म कंडीशन एक कि ऑब्जेक्टिव्स भी आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो इतना अगर समझ में आ गया तो समझ जाना एंड टाइम पे जब रिविजन्स करना तो जो बायो के चैप्टर्स है बहुत डिटेलिंग और बहुत अच्छे से करना। ऐसा ही सेम सीक्रेट मैं आपके साथ साइंस 1 का भी कल लेकर आऊंगी और इसी के साथ प्रूफ के साथ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी बात ऐसे नहीं करूंगी, बिल्कुल आपके सामने एनालाइज करके आप अपने आप से भी 4-5 साल के पेपर्स एनालाइज कीजिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और अभी धीरे धीरे मैं जितने भी वीडियोस ला रही हूँ आप एंड टाइम पे क्या ट्रिक यूज करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सको ला रही हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से वीडियोस को देखो, समझो, पूरा देखो, तब डिटेल में समझेगा। हाफ देख के जाओगे तो समझेगा नहीं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और बहुत जल्दी सेम ट्रिक मैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा ही छुपा हुआ सीक्रेट निकाल के आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक